ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। जाग मतदाता, अब तेरी बारी आई, किसकी कीमत पर किसका विकास। संविधान का 73वां संशोधन और ग्राम विकास महत्वपूर्ण है। यह जानकारी ग्राम विकास के बारे में आपको जानना। संविधान के 73वें संशोधन के कारण ग्रामों की दशा और दिशा में गुणात्मक सुधार हुआ और विकास प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व शहरों का विकास हो रहा था और ग्रामों के विकास में अनेकों थी संवैधानिक कानूनी अड़चनें। संविधान के 73वें संशोधन के कारण आज हम यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देख रहे हैं और आपको इसके गुणात्मक परिणाम भी देखने को ग्राम स्तर पर मिल रहे हैं। अब हम इस पर बात करते हैं। संवैधानिक दृष्टि से संविधान विधेयक पर 12 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी तथा 24 अप्रैल 1993 से यह पूरे देश में लागू हो गया। यानी आज़ादी के 43 वर्ष बाद हमारे गांव में की जो उपेक्षा हुई थी उसको संवैधानिक ताकतें मिली और जिस ताकत का परिणाम है त्रिस्तरीय पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 40 की मूल भावनाओं के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों विशेष रूप से गांव में पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए 73वां संविधान संशोधन में कुछ खास प्रावधान बनाए गए, जिसके कारण 1993 के बाद वास्तव में ग्राम विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो वास्तव में तो 26 जनवरी 1950 के बाद ही हो जाना था। 73वें संविधान संशोधन ग्राम विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन हुआ, जिसमें प्रदेश में राज्य के नीचे जिला पंचायत, विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायतें और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतें और ग्राम सभा का गठन हुआ। इसमें से 4 महत्वपूर्ण पद बने। वार्ड स्तर पर पंच, ग्राम स्तर पर सरपंच, जनपद स्तर पर जनपद सदस्य और जिला स्तर पर जिला पंचायत सदस्य। एक ग्राम का मतदाता 4 व्यक्तियों को चुनता है जो ग्राम विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिला स्तर तक के जाते हैं। राज्य की जो ताकतें थी वह जिले में आई, बजट आया, फंडिंग आई। इसके बारे में भी आप विस्तृत रूप से जानें। प्रदेश राज्य के नीचे जिला, विकासखंड तथा ग्राम तीनों स्तरों पर पंचायतों का गठन किया गया। ये पंचायतें को संवैधानिक रूप से संसद तथा विधानसभा की तरह संवैधानिक संस्थाएं हो गईं। ग्राम स्तर पर ग्राम के समस्त मतदाताओं को मिलाकर ग्राम सभा का गठन हुआ। यह ग्राम सभा भी संवैधानिक संस्था हो गई। संसद तथा विधानसभा की तरह हर 5 साल में पंचायतों में चुनाव होने लगे। पंचायतों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। पंचायतों का प्रमुख काम यह होगा कि वह सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए अपनी पंचायत के आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करने लगे। पंचायतों के काम में संविधान की 11वीं अनुसूची में को स्पष्ट किया गया। इसके अनुसार पंचायतों के कार्य क्षेत्र में 29 विषयों को शामिल किया गया। पंचायतों में समाज के कमजोर तबकों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पद तथा स्थान दोनों में इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया। ग्राम
सभा की समितियां बनी। ग्राम सभा में ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति या दो समितियां रखी गईं। ग्राम सभा की बैठकों को वर्ष में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में अनिवार्य रूप से होना तय है। कोरम पूर्ति के लिए 10% अथवा 500 जो भी कम हो, इसकी कोरम पूर्ति ग्राम सभा की जाएगी। ग्राम सभा यानी संसद को जो ताकतें हैं, विधानसभा को जो राज्य में ताकतें हैं, वही ताकतें 73वें संविधान संशोधन से ग्राम सभा को प्राप्त हुई है। अब ज़रूरत है इनको मजबूत बनाने की और जागरूक होने की। इनको पढ़ें, समझें और इसको आगे बढ़ाना है। ग्राम विकास करना हमारा नारा है। अगली कड़ी में, अगली श्रृंखला में हम आपको किस प्रकार से जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, ग्राम पंचायत के कार्य, उनके जनप्रतिनिधियों के काम, जनपद और जनपद में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं वो जिला पंचायत और जिला पंचायत में जो सदस्य आप भेजते हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। कितनी समिति होती हैं और उनमें क्या पावर होते हैं, यह आपको जानकारी दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।